कराची में यौमिया हजारों मुज़रे सेहत आइसक्रीम और कुल्फियाँ खुलेआम फरोख्त की जाती हैं। रसीला जहर बेचने वाली 3 फैक्ट्रियां सील, लाखों रुपए जुर्माना, हजारों बच्चों को इस मुज़रे सेहत आइसक्रीम से बचाने की कोशिश। सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान हजारों मुज़रे सेहत कुल्फियों, जहरीले फूड कलर्स, जंग आलूद मशीनरी और कैंसर ज़दा केमिकल्स के दिल दहला देने वाले मनाजिर देखिए प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। गर्मी का मौसम हो, पसीने से जिस्म जल्द हल हो रहा हो और गर्म लू के थपेड़े चेहरे झुलसा रहे हों, तो ऐसे में रंगीन, रसीली, बर्फीली यख आइसक्रीम और कुल्फियाँ बच्चों बड़ों सभी की मनपसंद तरजीह होती हैं। मगर हमारे माशरे में ऐसे बेज़मीर इंसानों की भी कोई कमी नहीं जो इस तरह की सस्ती और मज़ेदार तफरीह को भी धंधा बनाए हुए हैं। टीम जिम्मेदार कौन को ऐसे चंद नामनहाद कारखानों के बारे में मालूमात मौसूल हुई जहां इंतहाई जंग आलूद सांचों, जंग से लबरेज मशीनरी, इंतहाई गंदे और बदबूदार पानी और शदीद ताफुनज़दा माहौल में कुल्फियों की तैयारी की जा रही थी। इन तमाम कारखानों की तफसीलात हासिल करने के बाद सिंध फूड अथॉरिटी के साथ इन कारखानों में बनने वाली मुज़रे सेहत आइसक्रीम के खिलाफ कार्रवाई करने का तय किया गया। सबसे पहले कराची के इलाके मोमनाबाद में कायम कुल्फी फैक्ट्री पर पहुंचे। मुताल्लिका पुलिस, सिंध फूड अथॉरिटी और हमारी टीम जैसे ही मज़कूरा फैक्ट्री की गली में दाखिल हुई, हमें देखते ही एक शख्स ने यूं दौड़ लगाई जैसे उसने जिन्नात के गिरोह हमलावर होते देख लिए हों। उसका यूं दौड़ना हमारे लिए मशकूक अमर था, लिहाजा शक की बिना पर ताक़ुब करके उसे पकड़ा गया। और फिर पता चला कि उसकी दौड़ बेसबब नहीं थी, गालबन चूंकि वो कारखाने का मालिक था सो यही पर्दादारी थी। कराची के बेशतर इलाके जिनमें ख़ास तौर के ऊपर मुज़ाफ़ाती इलाके शामिल हैं, जिनमें मलीर, लांडी, कुरंगी, औरंगी टाउन, न्यू कराची, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन और ऐसे सैकड़ों इलाके जहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग बसते हैं और यहाँ ये कहिए कि ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते। वहाँ पर ज़ाहिर ख्वाहिशात वैसी ही होती हैं और लोग वैसे ही सब कुछ खाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो आइसक्रीम है वो बच्चों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा होती है और बड़ों की भी पसंदीदा होती है। लेकिन आप मुख्तलिफ रंग बिरंगी किस्म की आइसक्रीमें खाते हुए तो आपने ज़रूर देखा होगा लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर के ऊपर, लेकिन वो किस इलाके में, किस माहौल में तैयार की जाती हैं, वो कितनी हाइजेनिक हैं या मुज़रे सेहत हैं। तो ये चीज़ आज आपको दिखाएंगे, आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर आपको पड़ी हुई नज़र आएंगी ऑरेंज कलर की जो लॉलीपॉप किस्म की आइसक्रीम होती हैं जो फ्लेवर तैयार की जाती हैं, जो लोग छोटे इलाकों में ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से तैयार की जा रही है। साथ ही साथ आपको जो लगता होगा कि पैक के अंदर दूध से तैयार की हुई आइसक्रीमें हैं, वो इस तरीके से तैयार की जा रही हैं और वो किस तरीके से तैयार की जा रही हैं, वो वाकई उसमें दूध शामिल है, केमिकल से तैयार की जा रही हैं, सिर्फ कलर डाला जा रहा है, वो भी आज आपको दिखाएंगे। तो ये एक वेयर हाउस है जहाँ पर ये मुख्तलिफ आइसक्रीम तैयार करके रखी गई हैं, ये फिर आगे सप्लाई हो जाती है। इसके बाद ये मुख्तलिफ डिफ्यूज़र्स हैं और ये इनका कोल्ड स्टोरेज का साइड है जहाँ पर इन्होंने ये तमाम आइसक्रीम्स यहाँ पे फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। इनका कोल्ड स्टोरेज है, मुख्तलिफ नामों से ये आइसक्रीम तैयार करके रखी गई हैं, लेकिन नाम मुख्तलिफ हैं,
तैयार करने का तरीका एक ही है कि एक ही तरीके से वो तैयार हो रही है, एक ही चीज़ उसमें डाली जा रही है, सिर्फ कलर तब्दील है, फ्लेवर तब्दील है, उसमें मैंगो है, ऑरेंज है, फालसा है और मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर है। ख़ास तौर के ऊपर चॉकलेट भी इसमें तैयार की जा रही है। इसके प्रोसेसिंग यूनिट में आप लेके चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे कि ये आइसक्रीम किस तरीके से तैयार हो रही है। हमसे भी ये पूछने आए थे या देखने आए थे, आप ये रोज़ाना कितनी आइसक्रीमें बनाते हैं, क्या कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है? थोड़ी सी बनाते हैं यार आइसक्रीम। अच्छा, हाँ। कौन कौन सी आइसक्रीमें बना लेते हैं यहाँ पे? हाँ, किस किस्म की आइसक्रीम बनाते हैं? बच्चों आ रही है। वो जो लाल नीली पीली कलर की, तो ब्रांड की तो नहीं बनाते? नहीं, किसी कंपनी की तो नहीं बनाते? अच्छा, नॉर्मल जो लोकल है, ये बिकती कहाँ है ज़्यादा? ये रंगी टाउन में। रंगी टाउन में। अच्छा, रेडी पे जो बेचते हैं जी। वो कुल्फी शुल्फी जो बनाते हैं? हाँ जी, हाँ वही वाली है। जी। तो ये दूध से तैयार करते हैं, किससे तैयार करते हैं? दूध से बर्फ वाली ज़्यादा आजकल तो बर्फ वाली आजकल गर्मी की वजह से बर्फ़ वाली चल रही है, तो वैसे दूध वाली भी तैयार करते हैं। सारी कम ही करते हैं। रोज़ाना कितनी आइसक्रीम बेचते हैं तकरीबन? 2000 1500 2000। और कितने की एक आपको मार्केट में बिकती है? 5 रुपये की लाल वाली जो होती है, ठंडी वाली जी। फेंटा वजह वाली जो होती है। जी। चले, और ये सारी मशीन ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये हो गए 2-3 साल। अच्छा, आप मुझे एक दो चीज़ें ये बताएं आप जी, कि ये आप जो आइसक्रीमें तैयार कर रही हैं अच्छी क्वालिटी की तैयार हो रही हैं? बस अब बर्फ वाली है, या हम भी छोटे जैसे बच्चे का खाते थे। नहीं, हमें आइसक्रीम बनाने पे मसला नहीं है, जी। आपके कारोबार पे मसला नहीं है। जी, मैं जी। कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं, जी। ये तो आप लोगों को ख़राब और गंदी चीज़ें खिला रहे हैं। क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं? गंदी चीज़ कोई नहीं, हमारे बच्चे भी खाते हैं। नहीं, अगर आपके बच्चे को ख़राब चीज़ खाते हैं इसका मतलब ये तो नहीं आप सबको ख़राब चीज़ खिलाएंगे। नहीं, हम गंदी चीज़ पे नहीं ना, ये इसको कैसे अभी आप ये बताएं इसमें शामिल क्या क्या कर रहे हैं, मुझे आप वो बताएं कि आप क्या क्या शामिल करके बनाते हैं? बर्फ़ वाली कुल्फी में कलर क्या मिलाते हैं, कौन सा कलर है, फूड ग्रेड है नहीं ग्रेड किधर है, दिखाएं कलर दिखाएं। ये देखें ना, ये आपने तैयार किया हुआ है ना, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? खुशबू होती है। और ये क्या चीज़ है जी? ये कलर कलर। और ये क्या है जी? ये कलर घोला हुआ ना, कलर। और ये इसमें क्या, ये इसमें क्यों डाला हुआ है ये सारा? ये खराब हुआ ना। तो ये यही चीज़ आप यूज़ करेंगे ना दोबारा? नहीं, ये इंडियन कलर है क्या है ये अब कहाँ का है ये? फालसा। ये कहाँ से ले रहे हैं आप लोग? मार्केट में कहाँ से ले रहे हैं? तो उनसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेते हैं? किस चीज़ का कलर है ये, आपने उनसे कभी पूछा? फालसे का कलर कहते हैं हमने। अच्छा, ये आमतौर पे जो टेक्सटाइल कलर होता है ना, ये वो कलर हैं जो टेक्सटाइल वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इस्तेमाल कर रहे हैं फूड के अंदर। अच्छा, जिस कंटेनर में ये बना रहे हैं कलर, इसकी आप खुद हालत देखेंगे क्या हालत है। इसमें इन्होंने जंग आलू ये है। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि आइसक्रीम बनाने के लिए आप लोगों की कोई SOP है? जी जी बिल्कुल, हमारी क्या है? जो यूटेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल में उसमें हमने बताया हुआ है। और जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए, फूड ग्रेड होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें हम उसके ऊपर स्टेट बॉटल्स क्या है? ये फ्लेवर ये फ्लेवर है? ये फ्लेवर होगा, फ्लेवर है नहीं। ये क्या चीज़ है? ये आइसक्रीम का सिरप है? इसी में ये फ्लेवर बना दो। अच्छा, इसमें फ्लेवर कलर इसके इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें डालना? ये फ्लेवर। हाँ, इसमें फ्लेवर डाला, पानी डाला और कलर डालो। कलर और फ्लेवर और बस 3 चीज़ें डली। पानी, फ्लेवर, मीठा के रखो, मीठा चीनी और अगर ये कलर बना बस। ये केमिकल ड्रम है। केमिकल ड्रम में जो है आप कोई भी फूड का काम नहीं कर सकते। तो इंतहाई नाकिस क्वालिटी का, इसको भी हम जो है डिस्कार्ड भी करेंगे। ये बताएं, आज से पहले किसी ने आके कि आपकी फैक्ट्री को भी विजिट अभी नहीं। कोई नहीं आता? कोई नहीं, कभी नहीं? कितने सालों से ये चल रहा है? 2-3 साल हो गया। अच्छा,
बरसों से जहर-उलूद कुल्फियां बनाने वाले इस गलीज कारखाने में गंदगी बामे अरूज पर थी। कारखाने में लगी कीमती आराइशी टाइलों से पता चलता था कि कारखाना मालिक खूब धन दौलत कमा रहा है, मगर ये सारा मुनाफा हजारों जिंदगियों को नशीले जहर के नजर करके कमाया गया था। कलर है ये, यही कलर है जो इसमें स्मेल करें ना, कलर है। अच्छा, और अब ये जो ड्रम है इसमें मुझे चॉकलेट से कुछ महलूल नज़र आ रहा है, ज़रा वो देखें। ये चॉकलेट वाला महलूल है जी, जो ये बता रहे हैं कि हमने चॉकलेट ऊपर लगाई है। ये जो सामान पड़ा है ये क्या क्या है, ये थोड़ा सा बताएं, ये क्या चीज़ है? अच्छा ये तो शुगर है, लेकिन इस तरीके से ये शुगर है। ये मुझे कुछ, आप आइए इधर। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? लिखा है ना सर, सोडियम है, ये वो है, सोडियम है ये। सोडियम साइकिल। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये बताएं कि पानी ये इसी में ठंडा करते हैं आप? नमक डाला हुआ तो इतना गंदा पानी ये बदलते नहीं है क्या? नहीं, गंदा नहीं है, नमक होता है इसमें घुला ना। नमक फिर भी ये पानी तो गंदा ही है। लोरी नमक नहीं होता, वो सही है, मैं समझ गया लौरी नमक है, लेकिन लौरी नमक पानी गंदा तो नहीं करेगा ना, या कर देता है? रंग काला कर देता है? काला नहीं, वो लाल दिया करते हैं, लाल लाल करता है ना, काला हुआ है ना पानी, इसका मतलब गंदा हुआ हुआ है। वो जो आप बर्तन इसमें डाल रहे हैं इसका मतलब उसकी गंदगी इसमें शामिल हो रही है ना पानी में। ये इस तरह का वो जो फ्लेवर्ड कलर आपने वहाँ देखा, ये इस तरह की से आइस लॉली जो कहते हैं, ये इस तरीके से प्लास्टिक में तैयार होती है, और ये इंतहाई गैर मेयारी किस्म की चीज़ें होती हैं जो लोग बहुत शौक से खाते हैं। अब आप ये फ्रिज की हालत ही देख लें, जंग आलूद, यार खोल सकते हैं? खोलना बेटा इसको। अब ये मुख्तलिफ कलर की जो आइसक्रीम वहाँ पे तैयार हो रही थी, ये सारी की सारी आपको यहाँ रखी हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम जो है वो सिर्फ छोटी लोकल 5 रुपये वाली आइसक्रीम तैयार करते हैं, तो वो बात तो इनकी ठीक थी, वो आइस लॉली और वो तैयार हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये इस तरह के छोटे कप भी इन्होंने तैयार किए हुए, जिसमें ये मुख्तलिफ फ्लेवर्ड की, यानी कि मैंगो, स्ट्रॉबेरी, वनीला, पाइनएप्पल और मुख्तलिफ फ्लेवर्स यहाँ पे तैयार हैं, और फालसा हो गया, तो ये वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स के कप तैयार हैं। लेकिन ये कोई आपको बहुत आला क्वालिटी की दूध की तैयार आइसक्रीम नहीं है, और ना ही ये दूध से तैयार हुई हुई आइसक्रीमें हैं, बल्कि ये आम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया, और जो फ्लेवर्ड आपको दिखाए ये उसी तरह के फ्लेवर्ड से तैयार हुई हुई सारी आइसक्रीम है। और अभी सिंध फूड अथॉरिटी वाले की जो टीम है वो हमारे साथ है, वो यहाँ से मुख्तलिफ जगहों से सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि यहाँ पे इस जो मुज़र सेहत चीज़ें आइसक्रीम तैयार की जा रही है, उसके पेश नज़र इस जगह को सील किया जाएगा। मुकम्मल जायजे के नतीजे में साबित हुआ कि मज़कूरा कारखाने में आयद करदा किसी भी कानूनी शराइत को पूरा नहीं किया जा रहा, लिहाजा सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम की जानिब से न सिर्फ इसे सील किया गया, बल्कि इस पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे इनकी चेकलिस्ट तैयार की है कि यहाँ पे इनकी क्या कंडीशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% जो है ना वो सब में क्रॉस लगा हुआ है। इसके अलावा जो मजीद एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स थी वो हमने यहाँ पे ये दिखा दें ज़रा, ये चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट का मुराद ये है कि इसमें आपके SOPs दर्ज जो हैं। SOPs हैं वो उसको हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे यहाँ पे कौन सी फॉलो हो रही है, फॉलो हो रही है। चलें जी, ये वाली आपने प्रोसेसिंग यूनिट देखा है, इसके साथ ही एक और प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है जहाँ पे आइसक्रीम इसी तरह की तैयार हो रही है, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ की सूरत भी आपके सामने रखेंगे। सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा टीम औरंगी टाउन में उस दूसरे कारखाने की जानिब रवाना हुई, जिसके बारे में हमारे पास इत्तलात थी कि रोजाना हजारों आइसक्रीम तैयार करके यहाँ से फरोख्त की जाती हैं। इस फैक्ट्री में कदम रखते ही वहाँ फैली इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त बदबू के मारे किसी का भी खुलकर सांस लेना तक मुहाल हो गया था। यूं समझ लीजिए कि ऐसी गलीज बदबू किसी बरसों से बंद गटर को खोलने पर ही महसूस नहीं होती।
पहली फैक्ट्री आपने देखी और वो जहाँ पे वो प्रोसेसिंग यूनिट था जहाँ पर लोकल आइसक्रीम तैयार की जा रही है। ये दूसरा कुछ ही फासले के ऊपर एक और प्लांट लगा हुआ है जहाँ पर इसी तरीके से जहाँ आपने पहले देखा आइसक्रीम तैयार की जा रही है। ये उससे थोड़ी सी बड़ी जगह है लेकिन उससे ज़्यादा गंदी है और यहाँ पर अंदर आते ही दाखिल होते ही तो सबसे पहले चीज़ का सामना करना पड़ा जिससे यहाँ का क्वालिटी के हवाले से या इधर की सफाई के हवाले से अंदाज़ा हुआ है। तो यहाँ दाखिल होते ही जो बदबू है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर या तो कोई सीवरेज की लीकेज है या कोई सीवरेज का या गंदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी बदबू यहाँ पे आ रही है। ये वही आइसक्रीम है जो ये तैयार होके आप सुबह मार्केट में जानी थी और उसी तरीके से गंदा पानी, जंग आलू, इनका सारा सामान इसी तरीके से ये सारा ये कलर है। और इसमें आप ये देखें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो चीज़ें हैं, गंदगी है वो शामिल हुई हुई भी नज़र आ रही होंगी। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रॉ मटेरियल का पानी ये इस्तेमाल करते हैं, ये वो पानी है सारा गंदा और ये गंदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से ये स्टिक्स गंदी हालत में रखी हैं। तो ये एक और यूनिट है जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर इनकी इस एरिए के अंदर ये मुख्तलिफ़ सामान रखा हुआ है जिससे ये आइसक्रीमें तैयार करते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ मटेरियल है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ये फ्लेवर्ड कलर्स हैं सारे जैसे वहाँ पड़े हुए थे। इसी तरीके से ये टाटरी और मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा का सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, कलर तैयार किया हुआ है किसी आइसक्रीम का फ्लेवर का। मुझे मैंगो सा कोई चीज़ लग रही है कि मैंगो फ्लेवर टाइप कोई चीज़ इन्होंने तैयार की हुई है। ये वो सारी कुल्फ़ियाँ हैं जिसको ये वनीला और चॉकलेट फ्लेवर कह के तैयार करके बेचते हैं। ये इस तरह से तैयार है, इसके ऊपर चॉकलेट का फ्लेवर डिप करते हैं और ये तैयार करके जो है फ़रोख्त की जाती है। पलस्तर उखड़ती दीवारों से गिरती मिट्टी बनाई जाने वाली कुल्फियों में शामिल हो रही थी। अंदर मौजूद हर शय जंग से ऐसी भरी हुई थी कि उसमें खाने पीने की कोई शय बनाना तो दूर, किसी बाज़मीर शख्स का दिल उन्हें हाथ लगाने को भी ना आमादा हो। यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं और मुख्तलिफ स्पीकर ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मुझे नहीं पता कौन सा फ्लेवर है। और वही आपको गंदगी नज़र आ रही होगी। आप इनकी छतें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कच्ची जगह है, बस वेयर हाउस को और आप ये समझते हैं कि लोहे के गुदामों के लिए इस तरीके की जगह इस्तेमाल की जाती है, उसको उन्होंने आइसक्रीम का कारखाना बना लिया। वाले कहाँ हैं इसके? वाले साहब हैं यहाँ पे हैदराबाद। कब से ये कारखाना चल रहा है? 5-6 सालों से। 5-6 सालों से इसी तरह से कौन कौन सी आप आइसक्रीम बंद करते हैं? कौन कौन सी आइसक्रीम तैयार करते हैं यहाँ पे? यही क्या ये चॉकलेट हो गई, अपना ऑरेंज हो गई। ऑरेंज चॉकलेट है कहाँ पे? मुझे तो चॉकलेट कहीं नज़र नहीं है। चॉकलेट तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। रॉ मटेरियल चॉकलेट कहाँ है? जिसको आप चॉकलेट कह रहे हैं वो चॉकलेट किधर है? लिक्विड चॉकलेट किधर है? पाउडर फॉर्म में पीछे। अच्छा, एक तो वो हो गई। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि ये रोज़ाना कितनी आइसक्रीम आप फ़रोख्त करते हैं? रोज़ाना तकरीबन 150-200 150 पैकेट का मतलब 2000। नहीं, तकरीबन 70 रुपये का। कितनी होती है आइसक्रीम? एक पैकेट में कितनी आइसक्रीम होती है? 24 होती है। तो आपके पास तो जितना माल लग रहा है मुझे तो लग रहा है 2-2.5 हज़ार। जैसे ये क्लोजिंग का टाइम था, बस काम आपके सामने। अच्छा, ये सही आपकी अच्छी क्वालिटी है? बहुत अच्छी है? नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो फिर आपको जब इस चीज़ का एहसास है कि ये अच्छी नहीं है तो फिर यही चाहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा आगे कैसे? हमने 2-3 आइटम उसके बनाए। मुझे आइटम की बात मेरे बड़े भाई मुझे बताओ, यहाँ मंदिर आए हैं तो पहली बात तो बदबू, ये बदबू किस चीज़ की है? सही है, सेवरेज का हमारा तो सिस्टम खराब प्रॉब्लम हुआ था। है, ये उसकी बदबू है। खराब हमने सही भी करवाया था, उसके बाद भी सही नहीं हुआ। सेवरेज की बदबू है ना, यानी कि सेवरेज का मसला है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अंदर जितना भी रॉ मटेरियल मैं देख के आया हूँ वो सारा जो है आप समझते हैं अच्छी क्वालिटी का। उसमें क्या क्या है? आप इस आइसक्रीम में क्या क्या डालते हैं? स्क्रीन है, स्क्रीन हो गई एक, मीठा जो हाँ, और अपना चीनी होती है और फूड कलर होता है।
अच्छा अच्छा, जिसको आप ये मिल्क चॉकलेट कह के बेच रहे हैं या मिल्क की आइसक्रीम कह के बेच रहे हैं, वो मिल्क तो नहीं है, मिल्क उसमें हाफ क्रीम। हाफ क्रीम है, वो जो पीछे पड़ी हुई है थोड़ी सी, जो वाइट सा पाउडर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये आपने मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम इस्तेमाल कर लिए, ये लोकल में मिल जाता है। इंटरनेशनल ब्रांड्स के नाम है ना ये तो, इंटरनेशनल ये ब्रांड्स। यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम अपने एक्ट की बात की जाए तो उसमें भी जो है ना फॉल्स लेबलिंग में जो है ना ये आते हैं। सेक्शन 30 जो है वो ये भी कहता है कि अगर इस तरह की फॉल्स लेबलिंग होगी तो जो है इनको 6 महीने की कैद भी जो है ना इसमें हो सकती है। ये आप कितने की बेचते हैं? ये हमारे पास से जाती है तकरीबन 2 रुपये की, और आगे कितने की बिकती है? 2 रुपये में क्या चीज़ तैयार कर लोगे आज के दौर में? चले दानिश, ये तो उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है ना, ख़राब है और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा चीज़ें कंडीशन ख़राब है। ये देखें आप इसकी क्या सब जंग आलूद है, ये जंग ये पाँव में सारा। बस थोड़ा मालिक दामन थोड़ा। भाई मेरी बात सुने, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि लोग सस्ती चीज़ खरीदते हैं तो हम उनको ख़राब चीज़ बेचेंगे। आप ना बेचें, आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बेच रहे हैं ना जो आम इस्तेमाल ये खा रहे हैं ना। वो खाने का मतलब ये है कि बच्चे खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं का मतलब है बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमार के साथ पता नहीं क्या क्या बीमारियां ले रहे होंगे। भाई जंग आलूद है ना, पानी गंदा है ना, ये आपकी हर चीज़ जंग आलूद है ना। चले जी, हाँ हाँ क्या अच्छा, ये इसके लिए जो मटेरियल होता है वो फूड ग्रेड होना चाहिए। अच्छा, फूड ग्रेड की हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये जिसमें आइसक्रीम तैयार करते हैं, इसको कहते हैं कि ये फूड ग्रेड होना चाहिए। ये सारा जंग जो लगा हुआ है वो इस तरीके से, ये थोड़ा सा हटें भाई, ये सब पानी में शामिल हो रहा है। ये जंग आलूद पानी है और जंग आलूद आइसक्रीम में नहीं भाई, लेकिन जरासीम तो इसी से फैलते हैं ना। जरासीम जो कोई जगह होती है, पैमाना होता है। चले जाने से क्या है, ये तो कह रहे हैं कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं। अब क्या है आप लोगों के पास क्या गुंजाइश है? हमारे पास तो इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह ये है कि देखिए मैंने वहाँ भी यही बताई थी कि ये जो है जानबूझ के अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब मिलावट जो जानबूझ के कर रहे हैं। इनको खुद पता है कि मैं जो है चीज़ ख़राब बेच रहा हूँ, फिर भी मैं लेकिन बेच रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है अडल्ट्रेशन के ऊपर। क्या चाहते हैं? फिर हमने 1-2 आइटम अभी अच्छे बनाए हैं। क्या इसी बनाए वजह से- दिखाओ, अच्छा उसकी क्वालिटी दिखाओ। अच्छे आइटम आप चलिए आइसक्रीम भी हमारी वहाँ पे नहीं दिखाओ ना यार, आइसक्रीम तो छोड़ो, मुझे यहाँ तैयारी दिखाओ कि मैंने इस चीज़ से ये करना चाह रहे थे, मेरे बनाना चाह रहे थे, लेकिन भाई नहीं होगा ना। यहाँ से बरामद फूड कलर्स और केमिकल्स किसी भी तरह इंसानी खुराक में शामिल किए जाने के काबिल ना थे। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम ने 2 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए कारखाने को ताहुक्मसानी सरबमर कर दिया। इनको अभी हम जो है यहाँ पे इस जगह को जो है ना सील कर रहे हैं और साथ ही जो है हम लोग यहाँ पे 2 लाख रुपये का इनको फाइन करेंगे। क्योंकि इसकी देखी जाए तो हम ये देखते हैं कि एंड जो कंज्यूमर कौन है। एंड कंज्यूमर जो है छोटे बच्चे हैं और क्या कहते हैं जिनका इम्यून सिस्टम ऐसे ही जो है बहुत कमज़ोर होता है, तो उनको ऐसी कोई प्रोडक्ट दी जाएगी तो ये बिल्कुल जो है ना काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लाख रुपये का फ़ाइन भी कर रहे हैं और इस जगह को भी सील कर रहे हैं। जब तक ये हमारे पास दोबारा एक हमको चांस देंगे, एफिडेविट में अगर आके देंगे, ये पूरा डिमोलिश होकर ये पूरा एक तरीके से बनाएंगे दोबारा स्टैंडर्ड के मुताबिक, SOP के मुताबिक, तो जो है इनको काम की इजाज़त दी जाएगी। अदरवाइज़ अगर इनको जो है फिर हम सेक्शन 45 के तहत परमानेंट सील कर देंगे। अगले रोज सिंध फूड अथॉरिटी और पुलिस के हमरा हमारी टीम नॉर्थ कराची के इलाके जरीना कॉलोनी में कायम तीसरी बड़ी आइसक्रीम फैक्ट्री पहुंची। ये फैक्ट्री गुज़िश्ता दिनों फैक्ट्रियों की बनिस्बत प्रोडक्शन के लिहाज से काफ़ी बड़ी फैक्ट्री कही जा सकती थी। चूँकि ये फैक्ट्री एक ब्रांडेड कारखाने के तर्ज पर कई अक़साम के आइटम्स तैयार करती थी, लिहाजा हमने अपने नुमाइंदों के ज़रिए कार्रवाई से कबल अंदरूनी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए खुफिया रिकॉर्डिंग के ज़रिए असल सूरत हाल से आगाही हासिल कर रखी थी। इस फैक्ट्री में फालसा, आम और माल्टे समेत दीगर कई फ्लेवर्स की आइसक्रीम और कुल्फियां तैयार की जा रही थी, मगर दर हकीकत ये तमाम तर जायके सिर्फ जानलेवा बीमारियों के सबब के सिवा और कोई हैसियत नहीं रखते। आप मालिक, आप क्या हैं?
तो यार माल लेते हैं, बेचते हैं, सामने 6 किलो का हमारा। अच्छा, आप यहाँ से माल लेते हैं? अच्छा, रोज़ाना कितना माल बेचते हैं आप? इससे 30-40 पैकेट ले लेते हैं लोग। अच्छा, आपकी अपनी दुकान है या फेरी पे जो ठेले पे जो बिकती है वो है? ठेले पे ठेले दुकान में। दुकान में। ये कलर फ्लेवर जो ये आइसक्रीम है कितने की बेचते हैं? ये हम 10 रुपये ये 10 रुपये की। अब इसका मालिक कौन है यहाँ पे? मेहताब मेहताब साहब हैं। और ये सिर्फ गर्मियों का सीज़न में काम होता है या हर टाइम काम करते हैं? ये गर्मियों में अभी शुरू हुआ है ये। अभी शुरू हुआ। आप इसके ऑनर नहीं है, आप सिर्फ सप्लायर हैं? जगह मेरी है, मैंने किराए पे दी। जगह किराए पे दी है। मालिक मिलने के लिए आया था उसको। मालिक तो आप ही हुए ना इसका? किराएदार में मकान किराए की उसी को देते हैं, मालिक में मैं नहीं हूँ। आप ठेली लगाते हैं खुद? नहीं जी, हम साइकिल है ना, साइकिलों पे एक किलो का माल दूसरा माल बेच के बस ये भी लेके बेचते हैं। आप खुद साइकिल में बेचते हैं? साइकिल देते हैं लड़कों को। लड़कों को देते हैं? हाँ, आपने यानी कि लड़के रखे हैं? साइकिल मेरी साइकिल है, वो मैंने साइकिल बनवाई हुई है। अच्छा, वो उस पर आप निकालते हैं? तो फैक्ट्री आप ही की हुई है? नहीं, मेरी नहीं। मैं कहाँ है मेहताब साहब? मेहताब साहब घर पे कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है? यूसुफ कोट में रहते हैं। यूसुफ कोट कहाँ? बल्दिया टाउन? नहीं, यूसुफ कोट करीब में? नहीं, यहाँ से 5-6 किलोमीटर। अच्छा, बात कराएं मेरी मेहताब साहब से। नंबर बंद है क्यों? अरे बेटा इससे पूछो ना, ये बताएगा ना। एक बात कहूँ आपसे, आप बिल्कुल इधर करें, जो भी वो करते हैं क्या वो फूड ग्रेड है। फूड ग्रेड है। आपने देखा है? एक मिनट, हमने चेक किया। आपने देखा है? जो देखा है उनको कैसे देखा? वो जहाँ से लेते हैं ना, उन्होंने उनको समझ दी है। यहाँ से माल लेते हैं, तो मैं तो नहीं दिखा सकती। सर बोल देते हैं अभी मेरी बात सुनो। अभी आपने कहा कि आप सेल्समैन हैं, आप माल लेते हैं, आपका नाम क्या है? मकान मालिक हूँ, मैंने ये कहा मैं मकान मैं मालिक आपसे जो कह रहा हूँ, अभी आपकी बात यहाँ ख़त्म हो गई। ये अभी उन्होंने ये मशीन ली है अभी। अब आप उनकी वकालत नहीं करेंगे। अब आप सर मैं आपका भी हो नहीं हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको मैंने बता आपको पूछ लिया ना। अब आपने कहा मैं मालिक नहीं हूँ, मैंने आपसे उतनी बात पूछी सर, आप- आपकी बनती है। ठीक है ना? अब आपकी बात खत्म हो गई। ठीक है, आप अपने फायदे की बात करेंगे। नहीं तो आप उनकी वकालत क्यों करेंगे? जो हमने देखा वो बताएंगे ना, हम गवाह फिर आप हैं। साबित करें। वो मसले तो वो उनको होंगे। आप आपका मालिक नहीं है तो आप उसकी जगह जवाब क्यों देंगे? ये बात भी सही है। अच्छा जी, ये आपने इससे पहले देखा था, हम जब गए थे दूसरी फैक्ट्रियों में, वो ज़रा थोड़ी कच्ची आबादियों में थी। ये ज़रा थोड़ा, ये भी कच्ची आबादी है लेकिन ये थोड़े घर ज़्यादा बेहतर बने हुए हैं। यहाँ बड़ा प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पे उसी तरीके से जो हम आइसक्रीम दिखा रहे थे, वो तमाम आइसक्रीम यहाँ पे तैयार की जा रही हैं और ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर तैयार की जा रही हैं। ये कहिए कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में इसी तरीके से आइसक्रीम तैयार हो रही है। उसी तरह का महलूल है ये सारा। ये आपको कलर तैयार नज़र आ रहा होगा और ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम है ये तैयार करके यहाँ से लोगों को फ़रोख्त की जाती है। ये नॉर्थ कराची का इलाका है। ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हदूद ये लगती है। और यहाँ की चीज़ें और दिखाते हैं और फूड डिपार्टमेंट वालों से भी बात करते हैं। अच्छा जी, वो हमने इससे पहले जो आपको दिखाया था और जो रंगी टाउन के इलाके में जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी आइसक्रीम बनाने वाली, और वहाँ पर भी इसी तरह के फूड कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका किचन है, इसी किचन में इन्होंने सब कुछ रखा हुआ है। सन फूड अथॉरिटी से दानिश है, उन्होंने इसका एग्जामिन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। दानिश, क्या लगता है ये कोई अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? नहीं, अभी जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो चीज़ें अभी वहाँ पे हमें मिली थी, जो मुख्तलिफ अभी पहले जो फैक्ट्रीज़ की थी, वही कलर्स यहाँ पे भी वही वाले मिल रहे हैं जो टेक्सटाइल कलर होते हैं, जिनकी कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है। आपके सामने है, बिल्कुल खुले हुए हैं। तो कोई एड्रेस वगैरह कोई मेंशन नहीं है कि कहाँ से ये आ रहे हैं ना कलर। ठीक है। तो और चीज़ें वही हैं जो वहाँ पे इस्तेमाल की जा रही चीज़ें रॉ मटेरियल वही है जिसको वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है, कीड़े वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं। ये क्या चीनी है? शुगर है। शुगर है। चलिए। और वो डब्बों में क्या है? ये मैंने देखा है, इसका
इनसे भी सर्टिफिकेट अभी इनसे पूछते हैं कि अगर ये फ्रूट कलर है, ग्रेप का कलर है, ये किसी कंपनी का लग रहा है, लेकिन अगर इसका भी सर्टिफिकेट ये शो कराते हैं तो ये इससे प्रूव होगा अच्छा कि कंपनी का होगा तो कंपनी मेंशन नहीं हुई होगी, यूएई लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये कंपनी का नाम है। हाँ तो लेकिन ये है कि इससे पता चले कि जो है ये क्या कहते हैं फूड ग्रेड है, तो ये सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि फूड ग्रेड का अगर कलर हो तो वो भी एक परमिसिबल लिमिट है कि उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हाँ, ये उससे नहीं ज़्यादा कि नहीं उससे ज़्यादा वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे जो डाउट हुआ है इस फ्लेवर कलर की जो पैकिंग है उसके ऊपर जो मुझे डाउट तो हुआ अभी हम मजीद वेरीफाई कर रहे हैं। बाकी ये जो है ये टेक्सटाइल कलर है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्सटाइल ये कलर है। टेक्सटाइल कलर। अगर इसकी हेल्थ एसेट की बात कर लें तो ये अगर इसको आप यूज़ करें तो क्या कहते हैं कार्सिनोजेनिक भी ये होते हैं। इसके अलावा बच्चों में एक आप देखते हैं हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की एक बीमारी है ADHD। वो बेसिकली क्या होती है, बच्चों के अंदर जो चिड़चिड़ापन और ये हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम ये यूज़ करेंगे डेली उसमें तो जो है ना इस तरह की बीमारी भी हमारे उसमें आएगी। ये बीमारी जी। इसकी वजह से आ सकती है। इन्होंने मशीनें लगा ली हैं, सारी चीज़ें रख ली हैं, लेकिन सिर्फ वो इसलिए लगा ली हैं कि जो है ना हमें प्रोडक्शन में जो है ना जल्दी काम हो, सारी चीज़ें इसलिए। लेकिन जो इसमें आपके सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए कि वो जो बंदा काम कर रहा है वो PPE का ख्याल करे, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर कोविड के हवाले से भी बात की जाए या नॉर्मल रूटीन में बात की जाए तो वो बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव है। वहाँ पे ये था कि वो थोड़ा ज़्यादा कच्ची आबादी थी, जी। उधर का माहौल थोड़ा ये थोड़े पक्के इलाके बने हुए जी। तो ये शायद इसलिए थोड़ा सा इनका वो बेहतर है। लेकिन तो वहाँ पे और यहाँ पे अगर इसके आप डिफरेंस की बात की जाए तो सिर्फ 2 मशीनों का फ़र्क है। बस बाकी सब इंग्रेडिएंट और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सेम वैसी हैं। अच्छा, इसके ऊपर अब अगर इसकी लेबलिंग के ऊपर हम बात करें तो ये देखें ISO सर्टिफाइड लिखा हुआ है। यहाँ की आप कंडीशन देख लें, अगर ISO सर्टिफाइड है तो इस तरह के माहौल में नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ अगर हलाल की बात की जाए तो इन्होंने सेल्फ क्लेम हलाल लोगों जो है ना वो लगाया हुआ है। सेल्फ क्लेम रजिस्टर्ड तो है ही नहीं। चलिए ये एक छोटा सा प्लांट है, कारखाना कह लें, फैक्ट्री कह लें, आइस फैक्ट्री कह लें, आइसक्रीम बनाने वाली कारखाना कह लें। तो ये इनका प्लांट है छोटा सा, इधर ये आइसक्रीम तैयार करते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि आइसक्रीम तैयार करने पे पाबंदी नहीं है। आइसक्रीम जिस तरीके से तैयार की जाती है, जिन चीज़ों से तैयार की जाती है, क्या वो मयारी है, उनको तैयार करने का तरीक़ाकार मयारी है या नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें इंसान की सेहत के ऊपर। और ख़ास तौर के ऊपर बच्चों की जब बात हो रही है और बच्चों के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत साबित होती हैं इस तरह की चीज़ें। और आजकल के दिनों में इसके ऊपर बारहा जब ये कहा जा रहा है कि ठंडी चीज़ों से इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है, और ऐसे में जब हर चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर इस तरह से गैर मयारी चीज़ें तैयार होंगी और ज़्यादा बिकेंगी तो वो यकीनन ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगी। सारी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध फूड अथॉरिटी हुकाम ने 2 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए कारखाने को ताहुकुम सानी सरभमर कर दिया। अच्छा जी, ये जब ये जिस फैक्ट्री को अभी हमने आपको कारखाने का आइस फैक्ट्री का विज़िट कराया, आइसक्रीम जहाँ पे बनाई जा रही थी, कि उनका वेयर हाउस है, यानी कि इस जगह पे ये स्टोर करते हैं तमाम आइसक्रीम को और यहाँ से फिर मार्केट में फ़रोख्त के लिए दिया जाता है। सिर्फ आपको ये वेयर हाउस दिखाने की वजह ये थी कि आप जब ये आइसक्रीम तैयार देख रहे होंगे तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मार्केट में इस टाइम पे कितनी बड़ी तादाद के अंदर डिमांड है इसकी। अच्छा दानिश, ये बता दें कि ये सारा जो माल तैयार है इसको आप लोग डिस्कार्ड करेंगे या कुछ करेंगे? और दूसरी बात ये कि मुझे ये बता दें कि ये जगह परमानेंटली सील होगी या किस तरीके से होगी? इसको अभी हम जितना माल है यहाँ पे जो उनका तैयार प्रोडक्ट है वो अभी हम डिस्कार्ड करा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि जो हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल देखे हैं और जिस तरीके से बना रहे हैं, टैप वाटर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी तैयारी में, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट एक वाटर भी होता है जो कि टैप वाटर है। वाटर के पानी के बगैर तो ये तैयार पानी के वो तैयार नहीं सकते, तो वो टैप वाटर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है बाकी जो आपके इंग्रेडिएंट है वो भी आपके सामने है। तो उसके बेसिस पे हमने जो है ये सारा माल जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कार्ड करवा रहे हैं और इनको मज़ीद जो है फिर हम लोग यहाँ पे इनको 2 लाख रुपये का फ़ाइन भी कर रहे हैं और ये जगह सील भी कर रहे हैं। फैक्ट्रियों से बरामद मुज़र सेहत हज़ारों आइसक्रीम के पैकेट सिंध फूड अथॉरिटी ने अपनी तहवील में लेकर उन्हें ज़ाया कर दिया।
रोजगार कमाना, आइसक्रीम की फैक्ट्रियां लगाना कोई जुर्म नहीं, लेकिन अगर आइसक्रीम मुज़र सेहत हो, गैर म्यारी तरीके से तैयार की जा रही हो, खास तौर पर उससे बच्चों की जिंदगियां खतरे में हो, तो ऐसे में ये किसी बड़े जुर्म से कम नहीं। हमें इस बात का भी एहसास है कि सड़क पर फरोख्त होने वाली ऐसी आइसक्रीम से कई अफराद का रोजगार जुड़ा है, लेकिन चंद लोगों के रोजगार की खातिर हजारों अफराद को ऐसी खराब हालत में तैयार होने वाली मुज़र सेहत आइसक्रीम फरोख्त करने की रियायत नहीं दी जा सकती।